अध्याय 45। श्री हनुमान जी को भूमि पर अवतरित होने का आदेश। दोपहर का भोजन भास्कर पंडित जी के घर में किया। फिर उन्होंने अपना कथन जारी रखा। वत्स, श्रीपाद जी की लीलाएं अश्रुत, अतर्क्य, अवांग मानस गोचर हैं। उन्होंने काशी नगर में कई महापुरुषों को आशीर्वाद दिया। उन्हें अपनी मांग के अनुसार भोग शक्तियां, सिद्धियां प्रदान की। ऋषिया ने कहा, मैं नृसिंह सरस्वती नाम से दूसरा अवतार धारण करता हूँ। पीठिकापुर में अदृश्य होकर सीधा काशी आने के पीछे एक महान वजह थी। यह महापुण्य क्षेत्र के साथ साथ सिद्ध संघों का निवास स्थान है। हर दिन गंगा में नहाने योग मार्ग से आता हूँ। मैं नरसिंह सरस्वती के अवतार में संन्यास दीक्षा लेता हूँ। आगामी शब्दों में गृहस्थों को क्रिया योग सिखाने श्यामलाचरण नामक व्यक्ति को यहाँ जन्म लेने का आदेश देता हूँ। आगामी युग में ब्रह्म बचने वाला हनुमान को श्यामचरण के पास भेजकर क्रिया योग दीक्षा दिलाता हूँ। ये 100% सच है। फिर वे बद्रिकावन पहुंच गए और योग मार्ग में ऋषिगण उनके पीछे पीछे वहां आए थे। वहां के नर नारायण गुफाओं में कई ऋषियों को उन्होंने क्रिया योग दीक्षा दी। वहां से 12 कोस पर स्थित उर्वशी कुंड आए थे। ऋषि गंगा में नहाए। 5000 सालों से तपो दीक्षा में मग्न सर्वेश्वरानंद नामक महायोगिनों को आशीर्वाद दिया। वहां एक पहाड़ पर बैठकर राम नाम ध्यान में दत्तचित्त हनुमान को सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के समेत दर्शन दिए। हनुमान से कहा, वत्स, राम जो अग्नि बीज है उसे कितने करोड़ों बार जाप किए थे, उसकी गणना नहीं हो पा रही है। स्वल्पाति स्वल्प काल में भी राम उच्चरित करते रहते हैं। तुम्हारे हिसाब लिखने चित्रगुप्त भी फीके पड़ रहे हैं। महाअनंत महाशून्य काल में भी कई करोड़ों राम नाम जाप कर रहे हो। इस तरह तुम कालातीत तथा कालात्मक हो गए हो। तुम्हारी उम्र कितने लाखों साल है। चित्रगुप्त ये गणन करने में असमर्थ हो रहे हैं। इस कलयुग में एक बार तुम्हें पृथ्वी पर अवतरित होना है। इंद्रिय प्रवृत्तियों को शांत करने की क्षमता रखने के कारण शाई नाम से प्रख्यात हो जाओगे। राम बीज महिमा। हनुमान ने प्रभु से कहा, प्रभु, राम बीज अग्नि बीज ही है। यह भी यथार्थ है कि मुझे अग्नि सिद्ध हुई। देह बुद्धि से मैं आपका दास हूँ, जबकि जीव बुद्धि से मैं आपका अंश हूँ। आत्म बुद्धि से मेरी स्थिति त्ववेवाहम है। मुझे कौन सा रूप में अवतरित होना है, कृपया बताइए। तो श्रीपाद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हालांकि तुम शिवांश से संभूत होते हुए राम भक्त बन गए हो। वाह! अरब भाषा में अल का मतलब शक्ति, आह का मतलब शाक्त, जो शक्ति को धारण करता हो। इस तरह अल्लाह शिव शक्तियों का संयुक्त स्वरूप बनता है। अब तक जानकी वल्लभ रूप में मेरी आराधना किए हो। अब म्लेच्छ के प्रीति पात्र शिव शक्ति स्वरूप अल्लाह नाम स्मरण करता हुआ मुझे शिव शक्ति के रूप में आराधना करो। तब हनुमान अपनी इच्छा प्रकट करते हुए बोले, प्रभु, मुझे ये पता है कि भरद्वाज महर्षि ने त्रेता युग में सावित्री काटक चयन पीठिकापुर में किया। तब दिए गए वरदान के अनुसार आप भरद्वाज महर्षि के गोत्र में पैदा हुए। किसी भी हालात में मैं आप जैसे जुदा नहीं हो सकता। आपका और मेरा गोत्र एक ही रहना चाहिए। मैं आपका पुत्र हूं ना। श्रीपाद और हनुमान का संवाद। श्रीपाद ने सकारात्मक के आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स हनुमा, तुम भारद्वाज गोत्र में भी पैदा होंगे। हनुमान ने अल्लाह मालिक कहा। श्रीपाद हनुमान को गले लगाए। फिर दोनों ने इस प्रकार का वार्तालाप हुआ। हनुमा, तुम अपनी देह बुद्धि त्याग दो, तुम मेरे अंश हो। हाँ प्रभु, मैं आपका अंश हूँ, परंतु अंशावतार पृथ्वी पर अपना काम पूरा होते ही मूल तत्व में विलीन हो जाते हैं। तब अंशावतार का ना अस्तित्व है ना पहचान। इसलिए मेरा ये अंशावतार मूल तत्व से सम्मिलित होकर आपके आदि मूल तत्व की शक्ति पूरा रखनी चाहिए। वत्स हनुमा, तुम अत्यंत बुद्धिशाली हो। जो शक्ति प्रभाव मेरे अंदर है वे सब तुम्हारे अंदर भी होंगे। मैं नरसिंह सरस्वती रूप को श्रीशैल के कदली वन में छिपाकर 300 साल योग समाधि में रहता हूँ। फिर प्रज्ञापुर में स्वामी समर्थ नाम से मशहूर हो जाता हूँ। जब मेरा शरीर त्यागने का समय आ जाता है तब तुम्हारे साई रूप में लीन हो जाता हूँ। मेरा अस्तित्व जो तुम में होगा स्पष्टतया प्रकट करता हूँ। तुम सर्व समर्थ सद्गुरु अवतार में प्रसिद्ध बनोगे। प्रभु, देह बुद्धि से आपका सेवक होने के हेतु अल्लाह मालिक बोलता हुआ विचरण करूंगा।
जीवात्मा बुद्धि से आपके अंश में गुरु स्वरूप का व्यक्त करता हूं, लेकिन श्री चरण दत्त प्रभु ही है ना, इसलिए आप और मेरे अंदर अंतर रहना उचित है क्या? मैं और आप मेरे जैसा बदल जाएं तो अद्वैत की प्राप्ति होती है, इसलिए आप मुझे दत्त सायुज्य प्रदान कीजिए। श्रीपाद ने काल पुरुष को तत्क्षण बुलाया। काल पुरुष आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रभु ने काल पुरुष को आज्ञा दी, काल पुरुषा, यह हनुमान तुमसे आगे चलकर कालातीत बन गया, इसे अपना सायुज्य देना चाहता हूँ। मैं इसे नाद शब्द भी देता हूँ। ये साई नाथ नाम से विख्यात हो जाए। मैं निर्णय करता हूँ कि आज दत्त जयंती हो, इसलिए हनुमान के चैतन्य को तदनुरूप बदलाव। ऋषि संघ आश्चर्य से प्रभु की ओर ताक रहे थे। इतने में हनुमान के शरीर के सभी जीवाणु विघटित हो गए। उसमें से अनुसया माता उद्भव हुई। उन्होंने श्रीपाद को देखते हुए कहा, मेरे लाडला बेटा कान्हा, कितना चालाक हो मेरा अपना दत्ता। तुमको जन्म देते समय मैंने ये सोचा कि साधारणतया दुनिया में माताओं प्रसव पीड़ा अनुभव कर संतान को जन्म देती है। उस प्रसव पीड़ा में एक तरह का मिठास और सुकून का अनुभव महसूस करती है। मुझे कुछ पीड़ा दिए बगैर तुम पैदा हुए, अब तुमने ऐसे माँ को प्रसव पीड़ा के माधुर्य चखाना चाहते हो। मेरे पेट में असहनीय पीड़ा हो रही है। मेरे सामने ही खड़े होकर तुम फिर मेरी कोख में से जन्म लेना चाहते हो क्या? क्या वैष्णव आया है? श्रीपाद ने कहा, मेरी माँ, संतान को अपने माता पिता का धर्मबद्ध इच्छाएं पूरी करनी है। तुम्हारी कोख में हनुमान है, उसे मैं अपनी सायुज्य स्थिति प्रदान करना चाहता हूँ। दूसरे शब्दों में कहना है तो मैं अपनी माया से तुम्हारी कोख में से पैदा होने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रसव पीड़ा अधिक हो रही थी। अनसुया माँ 3 मुख वाले प्यारे दत्तक को जन्म दिया। कुछ देर के बाद वो मूर्ति अंतर्धान होकर छोटा शिशु उनकी गोद में था। उस नवजात शिशु को अनसुया माँ ने खूब नहारा। फिर ये घटना गायब। हनुमान दिखने लगा। जानकी राम हनुमान के सामने खड़े थे। हनुमान ने कहा, प्रभु, म्लेच्छ धर्म की अच्छी बातें और सनातन धर्म की अच्छी बातें समन्वय करने की कोशिश करता हूँ। मुझे म्लेच्छ गुरु की जरूरत है ना? प्रभु ने उत्तर दिया, महबूब सुभानी नामक ज्ञानी मेरे अंदर समा गया। उसे वारिश आलिशा नाम से अवतरित कराता हूँ। वो तुम्हारा गुरु बनकर योग रहस्यों का बोध करेगा। क्रिया योग श्याम चरण से सीखना होगा। तुम और भी कुछ वरदान चाहे तो मांग लो। अब माणिक्य प्रभु का आविर्भाव। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैंने सुना कि आप पद्मावती वेंकटेश्वर का अभिन्न स्वरूप है। ऐसे वैष्णव स्वामी की संगति प्रदान कीजिए जो आपकी आराधना जानता हो। श्री चरण ने कहा, हमेशा मेरा नाम स्मरण करने वाला, मेरे चैतन्य में अपना मन लीन किया हुआ गोपाल राव नामक वैष्णव स्वामी को तुम्हारा गुरु के रूप में प्रदान करता हूँ। वो वेंकटेश्वर भक्त बनकर वेकुसा नाम से प्रचलित होगा। उसके देह त्याग के बाद उस चिता भस्म को मटके में रखकर कुछ समय तक भूमि से निक्षिप्त करके रखो। मेरी सूचना पहुंचने के बाद उसे खोलकर देखो तो उसमें वेंकटेश्वर का विग्रह होगा। उस वेंकटेश्वर मूर्ति की अर्चना करो तो भी मैं प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ। तब हनुमान ने जानकी माँ से कहा, माँ, आपने बहुत प्यार से इस बेटे पर वात्सल्य से माणिक्य हार दिया था। उसमें कहीं राम नाम है क्या? देखने की जिज्ञासा से मैंने उसे तोड़ मरोड़ किया। राम नाम नहीं है तो मैंने फेंक दिया। उस महा अपराध के लिए मुझे क्षमा करना। तब श्री चरण ने कहा, दैव सानिध्य में कारण बगैर कुछ कार्य नहीं होता। उस माणिक्य हार मैंने संभाल कर रखा। वो हार दत्त स्वरूप ही है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी आत्म ज्योति से उस हार में चेतनता लाई गई। वो माणिक्य हार ही गुरु स्वरूप बनकर विराजमान हो गया। वो गुरु स्वरूप माणिक्य प्रभु के नाम से विराजमान हो। वत्स, बद्री के नारायण स्वरूप श्री वल्लभ ही है। नर नामक महर्षि फिर से भूलोक में अवतरित होने का वचन दिया। किस नाम से किस स्वरूप से पैदा हुए थे श्री चरण ही जाने। एक बार पीठिकापुर में श्रीपाद का मामा वेंकावधानुलु बच्चों को वेद पाठ पढ़ा रहे थे। बाजू में नारियल का पेड़ था। उस वेद पाठ से आकर्षित होकर एक बंदर आया। पेड़ों पर के फलों से, अन्य चीजों से उसे कोई ध्यान नहीं, जैसा सिर्फ वेद पाठ दत्त चित्तवे सुन रहा था। श्रीपाद ने अपने मामा से पूछा, मामा, जैसे भगवान का अवतार होता है उसी तरह नारियल का भी अवतार होता है क्या? तो मामा चकित होकर प्रश्न को प्रश्न में उत्तर देते हुए पूछा, कान्हा, क्या पागल जैसा सवाल पूछते हो? बेमतलब का सवाल क्यों?
नहीं मामा, पेड़ पर फल लाते हैं, वो फल फिर से पेड़ बनते हैं। इस तरह की प्रक्रिया से पेड़ बीज रूप में जाना, फिर से फल में से पेड़ आना, ऐसा चक्र घूमता रहता है। इससे वार्तालाप खत्म हो गया। इतने में पेड़ से बहुत बड़ा नारियल गिर पड़ा। उसे श्रीपाद ने अपने हाथ में लिया। उस बंदर को देखते हुए कहा, तुम्हें खाली हाथ लौटना मेरा मन नहीं मान रहा। मेरे हाथों में ये प्रसाद देता हूं, मंजूर हो तो आकर लेके जाओ। बंदर आया तो श्रीपाद ने नारियल दिया और प्यार से उसका बदन पर हाथ सहलाया। वो आनंद से चला गया। असल में वो बंदर कौन है, उसे नारियल क्यों दिया गया और एक नहीं देने वाला हूं ऐसा क्यों कहा गया, अचानक वो नारियल क्यों गिर पड़ा, इन सब सवालों के जवाब सिर्फ श्रीपाद ही जानते हैं। उनकी लीलाएं अनूह्य है। श्री चरण द्रोणागिरी नाम से प्रचलित संजीवनी पर्वत के पास गए। कुछ दिन वहां के ऋषियों के साथ आनंद से दिन बिताए। उन महायोगियों को क्या अनुग्रह प्रदान किया किसे मालूम। वहां से कल की प्रभु पैदा होने वाले शंबल गांव गए। वहां प्रदेश तो महायोगियों को भी देख पाना दुर्लभ है। हिमालय में कई हजारों सालों में तपस्या करने वाले महापुरुष वहां रहते हैं। वहां श्रीपाद स्फटिक पर्वत का जल पिए। जो वह जल पीते हैं उनकी उस थम जाती है, उनकी उम्र ही थम जाती है। इसलिए उनके शरीर में बढ़ती उम्र का कुछ परिवर्तन चिन्ह नहीं थे। वे 16 साल की उम्र वाले हो गए। श्रीपाद गोकर्ण से दिव्यलोक जाना। उसके बाद वे कई पुण्य स्थलों में विचरण करते हुए महर्षियों पर अनुग्रह दृष्टि बरसाए हुए गोकर्ण पहुंचे। वहां 3 साल रहे। कई लीलाएं दिखाने तो अगणनीय थी। 4 महीने के बाद श्रीशैल फिर वापस गए। आर्द्रा नक्षत्र में उन नक्षत्र के महर्षियों की अभ्यर्थना मानते हुए श्रीशैल में सिद्ध पुरुषों का समावेश आयोजन किया गया और दिव्य ज्ञान योग एवं अत्यंत नूतन योग बोध किया। फिर से उन सिद्ध पुरुषों को आर्द्रा नक्षत्र भेज दिया। उनका कार्यक्रम के बारे में जानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वे कई ब्रह्मांडों का एकमात्र प्रभु हैं। कुछ समय के बाद वे कुरुपुर गए। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। धन्यवाद।